चुप्पी कहाँ है और चीखें किसकी। नहीं होना चाहती मैं पौधा छुई मुई का, हो जाना चाहती हूँ दुनिया की तरह सख्त, बन जाना चाहती हूँ एक अदद कैक्टस। शादी की उम्र है पर शादी भला कहाँ। नमस्कार। आज के दस्तावेज के इस अंक में हम सुनेंगे कवयित्री इंदु सिंह को। इंदु सिंह की अब तक 2 किताबें छप चुकी हैं, तेरे समक्ष और बेहटा कलां। तेरे समक्ष एक काव्य संग्रह है और बेहटा कलां एक उपन्यास। ये उपन्यास लम्हे पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो चुका है। इंदु सिंह स्कूल के ज़माने से ही कविताएं लिखती हैं, लेकिन इनकी कविताओं को पहचान मिली कॉलेज में आने से। इंदु सिंह सहज कवित्री हैं और बिना किसी शोर शराबे के कविताएं लिखती हैं। इंदु सिंह के मुताबिक कविता सच्चाई का पर्याय है जो बिना किसी सजावट या चमत्कार के पाठक तक संप्रेषित होती है। तो आइए सुनते हैं आज कवयित्री इंदु सिंह को। नमस्कार, मैं इंदु सिंह अपनी कुछ कविताएं आपके साथ साझा कर रही हूँ। पहली कविता का शीर्षक है चुप्पी। चुप्पी बयां भी होती है और जज्ब भी। चुप्पी बयां भी होती है और जज्ब भी। चीखें गूंगी भी होती हैं, अदृश्य भी। निर्भर करता है कि चुप्पी कहाँ है और चीखें किसकी। खामोश चीखों की असहनीय आवाज़ करती है तार तार समाज को। मूक बन निहारते हैं सब, कभी चुप्पी कभी चीखों को। मूक बन निहारते हैं सब, कभी चुप्पी कभी चीखों को। जारी है यह क्रम सदियों से, जारी है यह क्रम सदियों से। और एक दूसरी रचना, इस रचना में आज की युवा नारी का स्वर है। शीर्षक है नहीं होना चाहती। नहीं होना चाहती मैं पौधा छुई मुई का। नहीं होना चाहती मैं पौधा छुई मुई का, कि कोई भी बंद कर दे मुझे मेरे वजूद में। हो जाना चाहती हूँ कैक्टस की तरह, छुअन का ख्याल भी न कर सके कोई। जब तक रहूं जो हूँ रहूं, जब तक रहूं जो हूँ रहूं, कि सख्त चुभते कैक्टस पर भी खिलते हैं कोमल फूल। हो जाना चाहती हूँ दुनिया की तरह सख्त, बन जाना चाहती हूँ एक अदद कैक्टस। हो जाना चाहती हूँ दुनिया की तरह सख्त, बन जाना चाहती हूँ एक अदद कैक्टस। और एक रचना है जो मैंने घरेलू सहायिका जो हमारे यहाँ आती हैं उन पर लिखी है। वे अधिक पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और फिर भी दुनियादारी की समझ उन्हें बहुत अधिक होती है। कविता का शीर्षक है सविता। सविता पढ़ाई का प भी नहीं जानती, स्कूल जो नहीं गई कभी। सविता पढ़ाई का प भी नहीं जानती, स्कूल जो नहीं गई कभी। वह मंझली है भाई बहनों में, बड़ा भाई बीए कर चुका, छोटी बहन 11वीं में है। बाप रिक्शा चलाता है, माँ घर संभालती है और सविता घर चलाती है। खर्चे बढ़ गए हैं बहुत, भाई के कपड़े और फोन के पैसे भी। बहन पढ़ती है पर चाहती नहीं पढ़ना, बनना संवरना भाता है उसे, उम्र ही ऐसी है।
सविता करती है साफ दूसरों के घरों को, जूठन को उनकी नहीं आती उसे कोई घिन। रगड़ रगड़ कर चमकाती है तवे कड़ाही को, गीली फर्श पर बिछ जाती है, उसे ठंड भी नहीं लगती, उसे शर्म भी नहीं लगती। बर्तन साफ नहीं, झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, सुनना उसकी आदत में है शामिल। आज देर से क्यों आई या कल छुट्टी क्यों चाहिए, जैसे सवाल झुक जाते हैं उसके अड़ियल जवाब के समक्ष। चार चार घरों में काम करती है वो, सवालों जवाबों की आदी है वो। कमाती है 5,000 हर महीने, चलाती है माँ बाप का घर हर महीने, खुद पहनती है दूसरों की उतरन, लगा देती है जीवन अपनों को सजाने में। शादी की उम्र है पर शादी भला कहाँ, शादी की उम्र है पर शादी भला कहाँ। भाई की नौकरी ही माँ बाप का अरमां, करेगी इंतजार कर रही है वो, करेगी इंतजार कर रही है वो। कोई तो सुबह हो जो उसके लिए हो। सविता चुप रहती है, बोलना उसे नहीं भाता। सविता चुप रहती है, बोलना उसे नहीं भाता। उसका मौन अपने साथ हर बवंडर को पी जाता। कभी कभी हौले से मुस्कुराती है जब, कभी कभी हौले से मुस्कुराती है जब, जिंदगी भी उसके समक्ष ठगी रह जाती है तब, जिंदगी भी उसके समक्ष ठगी रह जाती है तब। और अंतिम रचना एक नज्म है, प्यारी सी रोमांस से भरी हुई। शीर्षक है चाहत यही। चाहत यही कि गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ, करूं महसूस ज़मीं से ऊपर उड़ रहे कदमों को, हवा से लहराता हुआ बदन, कानों में गूंजता मल्हार। चाहत यही कि गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ, करूं महसूस ज़मीं से ऊपर उड़ रहे कदमों को, हवा से लहराता हुआ बदन, कानों में गूंजता मल्हार। चाहत ये भी कि ठंड से सख्त हुए गालों पर गर्म सेक तुम्हारे हाथों की। चाहत ये भी कि ठंड से सख्त हुए गालों पर गर्म सेक तुम्हारे हाथों की, और झुकी बंद पलकों पर अनगिनत बोसे लबों के। चाहत जरा सी शामें अनगिनत, चाहत जरा सी शामें अनगिनत, ढल जाएगी जिंदगी ऐसी ही किसी शाम में, कि चाहत फिर भी रहेगी जिंदा गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ, कि चाहत फिर भी रहेगी जिंदा गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।